सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् णमियुणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् बोच्चामिणीयं सारं केवलीसुधकेवलीभणिदम् नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को केवली परिकथित को। चालू ही नहीं है।
दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर उत्तम तप धर्म का सुंदर प्रसंग, जिस तप के द्वारा, जिस तप के लिए, जिस संयम के लिए देवगति के देव तक तरसते हों, ऐसा संयम और तप त्याग करने का सौभाग्य हम मनुष्य गति के जीवों को मिलता है। और इस संयम तप त्याग के द्वारा भव का अभाव कर मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वर्णन कर सकते हैं। उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हम कैसे करें? कौन सा साधन है जिसके द्वारा कर सकते हैं? तो आवश्यक साधन तो यही है कि अपनी आत्मा का अवलोकन करें, अपनी शुद्धात्मा का अवलोकन करें, अपनी शुद्धात्मा का विश्वास करें, श्रद्धान करें, ज्ञान करें और आचरण करें। आचार्य भगवान कुन स्वामी ने इस नियम सार ग्रंथ में 187 गाथाओं में इसी बात को गूंथा है कि जीव कैसे अपने मोक्ष और मोक्ष फल को प्राप्त करे। आरंभ ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो नियम से करने योग्य है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का परिहार करते हैं। ऐसे नियम सार ग्रंथ ये शब्द ही हमें बतलाता है कि रत्नत्रय पर आरूढ़ होना और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कि रत्नत्रय होता है तो यथार्थ रूप से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होता ही होता है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सद्भाव है तो रत्नत्रय वहां से दूर है। परम भक्ति अधिकार 10वां अधिकार है। 10वें अधिकार में विगत 6 दिनों से हम निश्चय भक्ति की बात कर रहे हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्त कौन है, उस भक्ति के फल में उसे प्राप्त क्या होता है। मैं समझता हूँ इतने दिनों से जो भक्ति की बात चलती आ रही है, उस भक्ति का कुछ अंश तो हमारे ब्लड में गया होगा, है ना? कि वो भक्ति का स्वरूप क्या है, वो अभी तक 7 तारीख के पहले जो हम भक्ति मान रहे थे, भक्ति जैसी कर रहे थे, उस भक्ति के स्वरूप के तहत हम जो चाह रहे थे, कामना थी, अभिलाषा थी, उस सब को यदि हमने पोटली बांध करके दूर रखा होगा तो आचार्य कुंद भगवान की जो दृष्टि है भक्ति की, और आचार्य कुंद भगवान की दृष्टि नहीं, वस्तु स्वरूप की जो दृष्टि है, वो भक्ति का स्वरूप, रत्नत्रय का स्वरूप आपके जहन में कुछ आया होगा। 134वीं गाथा में आचार्य कुंद स्वामी और टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव 187 गाथाएं, 12 अधिकार, संवैधानिक ग्रंथ, जिसमें श्रावकों और श्रमणों दोनों के लिए मोक्ष के मार्ग को बतलाया गया है। ऐसा सुंदर विवेचन इस ग्रंथादिराज में किया गया है।
कम से कम इन 10 दिनों में इतनी जिज्ञासा तो आपके अंदर हो जानी चाहिए कि हम तो अभी 1, 2, 4 गाथाएं जितनी भी कर पाएंगे, लेकिन कम से कम नियम सार के इन 12 अधिकारों में क्या विषय वस्तु है वो जिज्ञासा जाग जानी चाहिए। किसी ने कहा शैक्षिक क्षेत्र में कि सच्चा और अच्छा अध्यापक वो है जो उस विषय वस्तु को पिला दे, वो नहीं, उस विषय वस्तु को सिखा दे, वो सच्चा और अच्छा अध्यापक नहीं है। सच्चा और अच्छा अध्यापक तो वो है जो उन छात्रों में उस विषय के प्रति जिज्ञासा पैदा कर दे। विषय को पिला देगा, सिखा देगा तो वो तो एक विषय सिखाएगा, सारे विषय तो नहीं सिखा पाएगा ना। लेकिन यदि जिज्ञासा जागृत हो गई जानने की कि रत्नत्रय क्या है, भक्ति क्या है, समाधि क्या है, प्रायश्चित क्या है, शुद्ध भाव क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, प्रायश्चित क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, ऐसी यदि जिज्ञासा हो गई कि नहीं भक्ति का ऐसा नया स्वरूप आचार्य कुनकुन भगवान ने नियम सार में दिया है, तो समाधि का स्वरूप क्या है, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में क्या लिखा है, ऐसी यदि जिज्ञासा जागृत हो गई तो यथार्थ में नियम सार का ये 10 दिन स्वाध्याय करना सार्थक हो जाएगा कि नियम सार में आखिर लिखा क्या है, नियम सार की विषय वस्तु क्या है। तो आचार्य कुनकुन स्वामी ने इस नियम सार ग्रंथ में जो भक्ति का स्वरूप बतलाया है, भक्ति की बात करी है, निश्चय भक्ति की अपन ने बात करी कि जो रत्नत्रय की भक्ति करता है वह चाहे श्रावक हो चाहे श्रमण हो, वह नियम से निवृत्ति को प्राप्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है। ख्याल में आ रही बात? इसी बात का अपन विगत कई दिनों से व्याख्या कर रहे हैं। लिखा है आचार्य भगवान ने, सबसे पहले गाथा पाठ करते हैं। सम्मतनाड़ चरणे जो भक्तिम गुण साव गो समणो तत्सदुणे बोधि भक्ति ओदिति जिणे ही पन्नतम सम्यक ज्ञान चारित्र की श्रावक श्रमण भक्ति करे, उसको कहे निर्वाण भक्ति परम जिनवर देव रे। ऐसी परम भक्ति क्या है? उस परम भक्ति की बात की कि निज परमात्मा तत्व का श्रद्धान, अवबोध, ज्ञान, आचरण, ऐसी शुद्ध स्वरूप की जो ऐसे रत्नत्रय परिणामों का जो भजन करता है वह भक्ति है, और ऐसी भक्ति करने वाला जीव भक्त है ना। ये कल पद्म प्रमलधारी देव के श्लोक के माध्यम से भी अपन ने चर्चा करी थी। ऐसी सुंदर चर्चा के उपरांत, चूंकि अब हमारे पास आज सहित 4 क्लासें ही हैं, है ना, तो पूरा वर्णन या यूं कहें कि आपको थोड़ी सांत्वना मिले कि साहब अभी तक तो हमने रत्नत्रय भक्ति करी नहीं, अभी तक तो हम क्या करते, जो भी अपना अपना करते चले आ रहे थे, जिसको भक्ति मान रहे थे, भक्ति के जोर में नाच रहे थे, भक्ति के जोर में वंदना कर रहे थे, भक्ति के जोर में तीर्थ वंदनाओं को जा रहे थे, और डैश 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 जो भी कर रहे थे कि साहब वो हमारा क्या था, कि अभी तक जो कुछ था, जो किया, वो सारा पानी में गया, वो नदी में बह गया, कि उसका भी कुछ हमें फल मिलेगा। थोड़ा सा वो
बैस कम करो ना, विसल बज रही है इसकी। तो वो क्या था कि जो अभी तक हम करते चले आ रहे थे, 7 तारीख से पहले तक हमने जो किया, जिसको हम धर्म मान करके करते चले आ रहे थे, वो किसी कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। अब जब हम व्यवहार भक्ति का स्वरूप पढ़ेंगे तो आप निर्णय करना कि जो अभी तक हम करते चले आ रहे थे वो किसी कोटि में आता भी है, क्षणिक आता है, एक देश आता है, कि सर्वदेश आता ही नहीं है। उसका निर्णय मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, वो आप तय करना कि वो किस कोटि में आएगा। 270 पेज पर है, 135वीं गाथा है। इसका हेडिंग यदि बनाया जाएगा तो व्यवहार भक्ति का स्वरूप। जैसे 134वीं गाथा में हमने बात करी, निश्चय भक्ति की बात करी, तो 135वीं गाथा व्यवहार भक्ति का स्वरूप बतलाने वाली है। ये तो आपने सुना होगा, समझा होगा। यदि मनुष्य में या किसी भी जीव में, मनुष्य में क्यों, किसी भी जीव में आत्मा है तो वह जीव कहलाता है। ये तो सुना है ना। और आत्मा यदि निकल गया है तो उसको क्या कहते हो? अजीव कहते हो, है ना। हम सबका लगाव किससे? इससे लगाव है ना। हमको दिखता तो ये कि हम इससे लगाव करते हैं। यदि इससे लगाव कर रहे होते तो जब इसमें से अंदर रहने वाला निकल जाता है तो फिर इसको 2 घंटे 4 घंटे भी घर में रहने क्यों नहीं देते हैं? ये तो है ना आपके पास, ये है कि नहीं है? ये कहीं गया क्या? लेकिन हमारा प्रिय से प्रिय भी क्यों ना हो, तब भी उसको नियमानुसार तो अंतर मुहूर्त के अंदर, है ना, और उसकी गति को हम प्रदान कर देते हैं, है ना, गति को प्रदान कर देते हैं, अर्थात उसका संस्कार कर देते हैं। तो इसका मतलब हमें लग रहा था कि हम इससे स्नेह कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रमाण यह है कि हम इससे स्नेह नहीं कर रहे होते। क्योंकि इससे यदि आपका लगाव था तो जैसे राम जी लेकर के घूमे थे ना, लेकिन अंततो गत्वा उनको क्या करना पड़ा? संस्कार करना पड़ा। इसका मतलब हमको जो दिखता है कि हमारा जिससे लगाव है, वास्तव में उससे लगाव है नहीं, लगाव किसी और से है, और उसको कहा जाता है आत्मा। ख्याल में आ रही बात? तो जैसे आत्मा के बिना शरीर मुर्दा है, सुनना भैया, ध्यान से सुनना, है ना। वो दृष्टांत आपको ख्याल में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन उस आत्मा के बिना जैसे शरीर मुर्दा है, वैसे ही निश्चय के बिना व्यवहार नाम भी नहीं पाता है। क्या बोला? फिर बोलता हूं। जैसे आत्मा के बिना शरीर मुर्दा है, ऐसे ही निश्चय के बिना बाह्य किया गया सारा क्रिया कांड ही है। और गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो वह जड़ की क्रिया है। उस जड़ की क्रिया का कोई फल नहीं है। क्रिया परिणाम अभिप्राय में बात करी थी कि वो जड़ की क्रिया का फल शून्य है। फल किसका है? परिणामों का है, अभिप्राय का फल है ना। देखो, ये परिणाम और भाव शब्द आए तो एक सुंदर सी बात आपको बतलाता हूं कि जो अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होता है, विशालकाय, कितने योजन का लंबा चौड़ा विशालकाय वो महामत्स्य होता है।
उस महामत्स्य के कान में एक छोटा सा तंडुल मच्छ होता है। वो तंडुल मच्छ उस महामत्स्य के कान का मेल खा करके अपना जीवन यापन करता है। वो महामत्स्य 6-6 महीनों की नींद सोता है। नींद में उसका मुख खुला रहता है। उस खुले मुख में सैकड़ों मछलियां आती हैं, जाती हैं, मुख में घुसती हैं और वापस निकल आती हैं। वो तंडुल मच्छ जो कान में है, वो वहाँ बैठा बैठा विचार करता है कि ये महामत्स्य कितना आलसी है कि इसके मुख में आए हुए मच्छियों का वो भोजन भी करता नहीं है। यदि मेरे को अवसर मिलता तो मैं इन सब को भोजन बना देता। एक भी मछली का भक्षण उसने किया नहीं है, एक भी मच्छी, क्योंकि वो तो है ही उतना छोटा सा जीव है। हजारों मच्छियों का शरीर बने तब जाकर के वो तंडुल मच्छ इतना बड़ा हो सके, है ना। तो बहुत उन मच्छियों का शतांश वो तंडुल मच्छ होता है। तो वो सिर्फ भाव करता है, उसने एक भी मच्छी का भक्षण नहीं किया है अगम भाई, है ना, एक भी मच्छी का भक्षण नहीं किया है। लेकिन ऐसे परिणामों के द्वारा ही वह नरक गति को बंद करता है, नरक आयु का बंद करता है और निम्न गति को पाता है। तो जो परिणामों का खेल है, जो भावों का खेल है ना, बाहर की क्रिया उसकी एक भी मच्छी को मारने की नहीं हुई है। और व्यर्थ में अपने भाव बिगाड़े हैं। तो ये मैंने ऐसे ही नहीं सुनाया है, सुनाने के लिए ये उदाहरण नहीं सुनाया है, इसलिए सुनाया है कि दिन प्रतिदिन हमारे भाव, है ना, दूसरों को देख करके हमारे भाव, आप सब रील देखते हो, रील देखते हो ना, रील यानी आजकल बहुत सारे रील हो गई, इस पे रील हो गई, है ना, और रीलें आती हैं उस पे, या धारावाहिक हो गए या फिल्म हो गई, बहुत सारी आ गई। बात रील समझ में आ गई। उस रील में सब कुछ झूठा हो रहा है। झूठा हो रहा है ना कि सही हो रहा है? वो विलेन नेता को, अभिनेता को मार रहा है, उसमें सब क्यों जाए? अपन तो धार्मिक बात करते हैं। वो राम रावण के बीच में युद्ध हो रहा है ना, ऐसा नाटक का मंचन चल रहा है। उसको देख करके हम अपने परिणाम कैसे कर रहे हैं ना। वो सारा का सारा नाटक चल रहा है। वो राम का जो पात्र कर रहा है वो, और रावण का जो पात्र कर रहा है वो दोनों इस शूटिंग के बाद एक ही टेबल पर बैठ करके एक साथ चाय नाश्ता करने वाले हैं। करेंगे? करते ही हैं। और उस नकली रील को देख करके हमने रियल कर्म बांध दिए। उस व्यर्थ को, झूठी बातों को, है ना, इसलिए कहा जाता है ना, फिल्में और धारावाहिक देखते हैं तो सिर्फ देख करके ही 7 व्यसनों का, 5 पापों का बंद होता है। कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ परिणाम कर रहे हैं, सिर्फ भाव कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर, जब तक हमारे परिणाम, जब तक हमारे भाव उस रत्नत्रय भक्ति के परिणाम रूप, भाई साहब, संजीव जी भाई साहब, भैया अनिमेश भाई अनिमेश भाई के भाई, नहीं अनिमेश भाई बैठे हो ना अब तो पीछे, क्या कहा कि जब तक रत्नत्रय परिणाम, कैसा, उसका विशेषण बोलो आगे का, मैंने जानबूझ करके छोड़ा है वो विशेषण।
सौरभ भाई, शुद्धात्मा और एक विशेषण उसके आगे, निज परमात्मा तत्व के। वो शुद्धात्मा कहते हैं तो वो कोई तीसरे पे जाता है। निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान, उसका अवबोध और उसका आचरण, उन परिणामों के स्वरूप। सुनना भाई, इतनी सारी जो मैंने बातें सुनाई है वो वैसे ही नहीं सुनाई है। ऐसे परिणामों के स्वरूप जो बाह्य में व्यवहार भक्ति होगी, उसे व्यवहार भक्ति नाम कहा जाएगा। बाबू जी, ख्याल में आई बात? वो परिणाम अंदर जो होंगे, वो भाव जो अंदर होंगे, कैसे? निज परमात्म शुद्ध। ख्याल में आ रही बात? तो ऐसे निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, अवबोध और आचरण स्वरूप परिणाम हैं, और बाहर में देव शास्त्र गुरु के भक्ति के परिणाम हैं, तो वह व्यवहार भक्ति कही जाएगी। अब आप अपना लगाना, मैं नहीं कहता हूं बाबूजी कि अभी तक साहब हम कर रहे थे वो क्या था। किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर ये कहता है ना, एक एक लक्षण बताता है। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? क्या तुम्हारी आंखें जल रही है? क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें ये हो रहा है? क्या तुम्हें ये हो रहा है? बस ये लक्षण यदि तुम्हें हैं तो तुम अपना विश्वास कर लेना कि तुम्हें फला बुखार है। वो डॉक्टर जबरदस्ती का नहीं कहता है कि तुम्हें ये बुखार है और दवाई खा लो। ऐसे ही अब आपके सामने दोनों परिस्थितियां रख दी। निज परमात्मा शुद्ध तत्व का सम्यक श्रद्धान, आचरण और अवबोध, और अभी तक 50, 60, 70 सालों से जो हम करते चले आ रहे थे वो। अब दोनों भक्तियां दोनों तराजू पर रखना, हम किस कैटेगरी के हैं। आगम भाई समझ में आ रहा है? भाई साहब, प्रासुक भाई, ख्याल में आ रही बात है? दादाजी, आ रही बात समझ? क्या लिखा देखो, व्यवहार भक्ति का स्वरूप आचार्य कुंकुन स्वामी क्या कहते हैं वो अपन उनकी भाषा में ही पढ़ते हैं। 135वीं गाथा, 270 पेज। मोक्षं गय पुरीसाणं, मोक्षं गुणभेदं जानि ऊणते सिंपी, गुणभेदं जो पुणदि परं भक्तिं, जो पुणदि व्यवहारणेन परिकह्यं, मोक्षं गय पुरीसाणं, मोक्षं गुणभेदं जानि ऊणते सिंपी, गुणभेदं जो पुणदि परं भक्तिं, जो पुणदि व्यवहारणेन परिकह्यम्। एक साथ पूरी पंक्ति पढ़ूंगा अब। मोक्षं गय पुरीसाणं, गुणभेदं जानि ऊणते सिंपी, मोक्षं गय जो पुणदि परं भक्तिं, व्यवहारणेन परिकह्यम्। जो मुक्तिगत है उन पुरुष
भक्ति जो गुण भेद से करता वही व्यवहार से निर्वाण भक्ति वेद रे। आपके समझ में बहुत कुछ तो आ गया होगा इस गाथा के पाठ से कि व्यवहार भक्ति नाम किसको दिया आचार्य भगवान ने, कि जो मुक्तिगत पुरुष हैं, जिन्होंने निज परमात्मा शुद्ध तत्व का अवबोध किया, श्रद्धान किया और आचरण किया, उसी में लीन हुए और जो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, मुक्तिगत है ना, जो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, मोक्षम गए पुरुषाणम, जो मोक्षगत पुरुष हैं, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो हैं गुण भेदम जानि उण ते सिंपी, गुण भेदम उनके गुणों को, उनके गुणों के भेदों को जान करके, जानि उण जान करके भी शब्द का मैंने पहले अर्थ बतलाया था। अब अभी करता हूं, फिर बतलाता हूं उसको। मोक्षम गय पुरुषाणम गुण भेदम जानि उण ते सिंपी। क्या लिखा कि जो मोक्षगत पुरुष हैं, उन मोक्षगत पुरुषों के गुणों को जान करके, जानि उण जान करके भी, तेषाम अपि यानी भी, उनको जान करके जो गुण दी परम भक्ति, जो कोई करता है, जो परम भक्ति करता है, व्यवहार नयेन परिकह्यम, व्यवहार नय से कही जाती है। अब मुझे भी शब्द का अर्थ बतलाना है। मैंने अभी तक की जो आपको उदाहरण देकर के दो बातें सिद्ध करी थी। हाँ भाई, राम भी जाता है, तो वो वाक्य गलत है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हो गया, है ना। राम पूजन करता है, राम भी पूजन करता है, अशुद्ध वाक्य हो गया। आगम और प्रासुक, आगम पूजन करता है, आगम के साथ ही प्रासुक भी पूजन करता है। समझ में आई बात? तो ये भी शब्द क्या 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 अर्थ बतला रहा है कि जो निज परमात्मा तत्व का, सुनना भाई ध्यान से, अब ये गहराई से बात सुनना, कि निज परमात्मा तत्व का श्रद्धान, उसका ज्ञान, उसका आचरण जो करता है, उसके साथ साथ जो मोक्षगत पुरुष हैं, उन पुरुषों के कैसी, जिनमें उनके गुण है ही नहीं, उन गुणों की आराधना करता है, उसका नहीं। उनमें है तो गुण कुछ और किसी और गुणों की बात करता है, उसको नहीं। भाई मैं हूं तो काला और मुझे कोई कहे गोरा, तो मेरी प्रशंसा हुई कि मेरी अप्रशंसा हुई? ख्याल में आ रही बात? कि मैं बोलता तो बहुत कशायला बोलता हूं और कोई कहे कि साहब आप तो बहुत सुंदर बोलते हैं, आपकी आवाज़ तो बहुत कोकिल कंठी है। यदि वास्तव में वो व्यक्ति समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये मेरे पर व्यंग्य कसा जा रहा है। समझ गए बात? तो जिन मोक्षगत पुरुषों में, सुनना भाई ध्यान से, जिन मोक्षगत पुरुष कौन कौन है आप बताओ? आपसे प्रश्न है, मोक्षगत पुरुष किसको कहेंगे? बाबूजी किसको कहेंगे? दादाजी? मोक्षगत, मोक्ष जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। बाबूजी, सेठ साहब, सौरभ जी के पिताजी, किसको बोलेंगे? मोक्षगत पुरुष किनको कहेंगे? अनिमेश भाई? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान मोक्षगत, मोक्ष जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। और
परंपरा से या एक ही पल बाद जिनको मोक्ष प्राप्त होने वाला है, ऐसे अरहंत परमात्मा। हम भगवान गुरु नमोकार महामंत्र में जब बताते हैं ना, तो भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं नमोकार मंत्र में? 2 है ना, अरहंत और सिद्ध। तो मोक्षगत पुरुष, मोक्ष जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध, और सिद्ध की जो पूर्व अवस्था है, ऐसे अरहंत। भाई देखो, नमोकार मंत्र में भी सिद्ध भगवान से पहले अरहंत भगवान को नमस्कार किया न? क्यों है? अपने को उपदेश देते हैं। बहुत बढ़िया। बाबूजी ने राजकुमारों जैसा उत्तर दिया, उन्होंने नाम के जैसा है। तो क्या कहते हैं कि वो अरहंत परमात्मा से हमें मोक्ष मार्ग मिलता है। वो सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराज गए, लेकिन अरहंत परमात्मा है, उनकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, दिव्य ध्वनि से ये संसार का अभाव कर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है। इसलिए बोलते हैं नमो अरहंता। और कोई प्रयोजन नहीं है, तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसलिए हम नमो अरहंताणम सबसे पहले बोलते हैं। तो अब क्यों ये बात छेड़ी थी मैंने? मोक्षगत। मुझे यहाँ पर क्या बात बतलाना है आपको कि जो मोक्षगत पुरुष है, मोक्षगत में सिद्ध भगवान और अरहंत। आगे शब्द क्या आया है? गुण भेद। जो अरहंत परमात्मा है या सिद्ध परमात्मा है, उनके गुणों की, किनके गुणों की? अरहंत और सिद्ध के जो गुण हैं, उन गुणों को जानकर, उन गुणों को जानेगा तब तो करेगा ना। और उन गुणों को नहीं जानेगा तो क्या होगा? उन गुणों को नहीं जानेगा तो ऐसा होगा कि महावीर भगवान के पास जाएगा और कहेगा कि हे भगवान, मेरे बेटे की और बहू की शादी हुई 10 साल हो गए, आज दिन तक कोई पोता उसको हुआ नहीं है। तो वो यहां गुना के महावीर भगवान नहीं। क्यों हुआ ये? गुण भेद नहीं जाने। वो शांतिनाथ भगवान के पास जाएगा और शांतिनाथ भगवान के पास जाके कहेगा कि हे भगवान, शांति प्रदान करो। वो पार्श्वनाथ भगवान के पास जाकर कहेगा कि हे भगवान, मैं बहुत बहुत परेशान हो गया हूं, मेरी रक्षा करो। जिन भगवानों को 8-10 साल पहले कोई पूछता ही नहीं था, वो मल्लीनाथ भगवान के नाम से भी कुछ न कुछ और प्रारंभ हो गया। जैसे कैबिनेट होती है ना, सरकार बनी और कैबिनेट जैसे बनती है, वैसे ही हमने अपनी अज्ञानता से उन सारे तीर्थंकरों को मंत्रिमंडल के मंत्री बना दिया है। कि शांति चाहिए तो शांतिनाथ भगवान के पास, शीतलता चाहिए तो शीतलनाथ भगवान के पास, रक्षा करनी है तो पार्श्वनाथ भगवान के पास, डैश डैश सब लगा लेना आपकी जो मान्यता है। मैं तो सिर्फ आपको हिंट कर रहा हूं। वो सब नहीं जानने के कारण से, क्या नहीं जानने के कारण से? गुण भेद को और सरल शब्द में कहूंगा तो स्वरूप नहीं जानने के कारण। किसका? अरहंत और सिद्ध का स्वरूप नहीं जानने के कारण से मैं उनको यद्वा तद्वा मान करके उनके साथ वैसी कामनाएं, वैसी अभिलाषाएं और न जाने क्या क्या करता रहा। सबके दिल की बात कह रहा हूं, आप लोग थोड़ी ऐसा करते हैं। गुनाह के वासी ऐसा थोड़ी करते हैं। जो हमारे अंदर में अभिप्राय पड़ा हुआ है, जो हमारे अंतरंग में उन तीर्थंकरों के प्रति
यदि शांतिनाथ भगवान यदि शांति दे सकते हैं, यदि बोला है मैंने, है ना, यदि शांतिनाथ भगवान यदि शांति दे सकते हैं तो क्या आदिनाथ भगवान नहीं दे सकते? यदि शब्द जोड़ा है ना, बाद में इसका पोस्टमार्टम और करूंगा। यदि शांतिनाथ भगवान यदि शांति दे सकते हैं तो क्या पुष्पदंतनाथ भगवान में वो ताकत नहीं है? यदि रक्षा कर सकते हो, यदि शब्द पर ध्यान देना, यदि पार्श्वनाथ यदि आपकी रक्षा कर सकते हैं तो क्या अजितनाथ भगवान नहीं कर सकते हैं? चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों में वे अनंत वीर्य के धनी हैं। 4 घातिया कर्मों का अभाव होता है तो अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अब अनंत वीर्य शांतिनाथ को ही प्रकट हुआ है और आदिनाथ को नहीं हुआ है, ऐसा है क्या? यदि शांति प्रदान कर सकते हैं शांतिनाथ तो वो आदिनाथ भी कर सकते हैं, महावीर भी कर सकते हैं, मल्लीनाथ भी कर सकते हैं, मुनि सुव्रतनाथ भी कर सकते हैं। समझ में आ रही? लेकिन आदिनाथ से महावीर तक न तो वे शांति दे सकते हैं न अशांति दे सकते हैं। पूरी बात सुनना, आधी अधूरी सुन करके कोई बाहर मत निकल जाना, नहीं तो कहोगे कि पंडित जी साहब क्या उल्टा सुल्टा पढ़ाते हैं। अब यदि बात खुली है, बात सुनी रहे हो तो पूरी अवधारण करना, और किसी कारण से चले जाओ तो इसकी बन रही है उसको पूरा सुन लेना, नहीं तो नुकसान किसका होगा? अधूरी बात सुन करके जाओगे तो किसका नुकसान होगा? डॉक्टर के पास ऑपरेशन टेबल पर एक मरीज लेटा हुआ है, उस मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, उसको एनेस्थीसिया दे दिया है। एनेस्थीसिया देने के बाद अब आधुनिक टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि सारे शरीर को सुन्न करने की ज़रूरत नहीं है। जितने पार्ट को उनको ऑपरेट करना है उतने पार्ट को ही वो एनेस्थीसिया देते हैं। तो हमारी आंखें तो खुली है ना, आंखों से हमें सब कुछ दिख रहा है कि हम जिस शरीर को 24 घंटों में मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, उस शरीर को उन्होंने चीरा दे दिया है, खून निकल गया है, वो सब हमको दिख रहा है कि अब उस डॉक्टर को क्या कर दिया तुमने, और उठ करके वहां से उस ऑपरेशन थिएटर की टेबल से उठ करके चले जाओ तो किसका नुकसान होगा? डॉक्टर का कुछ नुकसान होना है? यदि जीवन चाहिए है तो वो डॉक्टर जो भी कर रहा है, उसने यदि शरीर को चीर दिया है, शरीर के अंदर से कुछ पार्ट्स निकाल रहा है, कुछ पार्ट्स डाल रहा है, तो ज्ञाता दृष्टा बनकर उसको देखते रहो तो जीवन मिलेगा। ऐसे ही कि पंडित जी साहब हम तो हमारी सारी जो अभी तक हमारी जो मान्यता थी, शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, मल्लीनाथ भगवान ये देते हैं, पार्श्वनाथ भगवान ये देते हैं, हमारी सारी मान्यताओं को आपने ध्वस्त कर दिया है। तो अब पूरी बात जैसे वो मरीज सुनता है, देखता है, ऐसे ही वीतराग भाव से सारी बात सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, और आधी सुन करके निकल जाएंगे तो कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं। तो आचार्य भगवान ने कहा गुण भेद जानकर, है ना, भी का अर्थ समझाया था ना, कि जो निज परमात्मा तत्व के श्रद्धान, अवबोध और आचरण पूर्वक जो सिद्ध परमात्माओं का भी गुण भेद जानकर उनकी आराधना करता है, उसके व्यवहार भक्ति है। प्रासुक भाई समझ में आ रही बात? आगम जी आचार्य भगवान ने लिखा है मोक्षम गए पुरुषाणम, जो मोक्षगत पुरुष हैं, गुण भेद जानकर
जान करके भी जो पुण्यदी जो कोई करता है ना, यह करोति परम भक्तिम, उसके भी परम भक्ति है। वो कैसी है? व्यवहार भक्ति है। व्यवहार नयन परिकह्यम, निश्चय है तो व्यवहार है। भी शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है ना? वो है कौन सी? निज परमात्मा तत्व के श्रद्धान वाली। निज परमात्मा तत्व का श्रद्धान यानी अपना, अपने शुद्धात्म तत्व का, अपने ज्ञायक का, अपने ज्ञायक का श्रद्धान है, उसका ज्ञान है और उसका आचरण है। तो बाहर में सिद्धों के गुण भेद को जान करके जो भक्ति करता है वह व्यवहार भक्ति नाम पाता है। ख्याल में आ रही है? क्या अरहंत हैं, क्या सिद्ध हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये स्वरूप की चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवान ने जो की है। आज दिन तक हमने उनका स्वरूप नहीं जाना है, इसलिए बिना स्वरूप के जाने हमारी क्या हमारे द्वारा उन अरहंत भगवंतों का, उन सिद्ध भगवंतों का आज दिन तक हमने यथार्थ स्वरूप नहीं जाना है, इसलिए हमारे द्वारा कैसी भक्ति हो रही है। क्या बोला? उन अरहंतों का स्वरूप नहीं जाना है। जब पहले पहल टीवी आया होगा, पहले पहल मोबाइल आया होगा, तो उसका कैसे उपयोग करना, ये जो मोबाइल होता है ना, हम लोग उसका मात्र 2 से 5% उसका यूज़ जानते हैं। सभी उसके 2 से 5% यूज़ जानते हैं। क्या यूज़ करते हैं मोबाइल का, ये बताओ भाई। सब क्या करते हैं? बात करना और सुनना। इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ हो तो ये जो व्हाट्सएप आ गए उसको देख लेता है। लेकिन उसके जो फंक्शंस हैं, वो जो आपके घर में 10 साल का 5 साल का पोता है ना, वो सारे उसके फंक्शंस सारे वो जानता है। हम मात्र उसके 5% उसका उपयोग करना जा रहे हैं, तो उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे ही इन अरहंतों का, सिद्धों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते, इसलिए हमारी सारी क्रियाएं कैसी होती हैं? अयथार्थ होती हैं। अब उसको व्यवहार भक्ति कहूँ मैं? आप बताओ मुझे, उसको व्यवहार भक्ति कहूँ क्या? आप कहोगे क्या उसको व्यवहार भक्ति? व्यवहार भक्ति किसको कहा है यहाँ पर? आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना? नहीं तो आप मुझे लगाओगे कि हम जो कर रहे थे अभी तक उसको पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, भक्ति के खाते में ही नहीं डाला। आपका जवाब है ये सभी का, मेरा जवाब नहीं है। जो अभी तक हम और आप करते चले आ रहे थे वह भक्ति के खाते में है कि नहीं है? जोर से बोलो। कौन बोल रहे हो? आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी तक जो करते चले आ रहे थे वो सब क्या है? क्या है वो आप नक्की करना, लेकिन वो भक्ति नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है ना? कुछ पंक्तियां जो आप डेली पढ़ते हो, उन पंक्तियों की ओर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा और कल चर्चा करूँगा गुण भेद की। वो गुण भेद क्या है? उन अरहंतों का स्वरूप नहीं जाना है, उन सिद्धों का स्वरूप नहीं जाना है, इसलिए मेरी और हमारी सबकी प्रवृत्ति कैसी रहती है। जो तुमको नहीं जाने जिन्हें शिवे पावे भव भ्रमण क्लेश, वे मांगे तुमसे धन समाज वैभव पुत्रादिक राज काज, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जानवे उन्हें मानते हैं महान, उनमें ही निश दिन रहे लीन वे पुण्य पाप में ही प्रवीण।
अभी तो मैं आपको पंक्तियां बोलकर सुना रहा हूँ, इन पंक्तियों को घोलन करना कल 24 घंटे तक, कल जब अपन वापस इस क्लास में बैठेंगे तब तक। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। उन अरहंत का और सिद्ध का सच्चा स्वरूप नहीं जाना तो क्या किया। करुणा निधि तुमको समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। अब आपका 24 घंटे का प्रोजेक्ट वर्क है। आप भक्तियों में, पूजनों में, स्तुतियों में ढूंढना कि हमने आज दिन तक उन अरहंत और सिद्ध भगवंतों का गुणभेद नहीं जाना तो हमारी क्या दशा हुई। इसका विस्तार और गुणभेद की चर्चा मैं कल करूँगा। अभी एक विशेष सूचना देनी है, चलेगा? एक विशेष सूचना मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वो सूचना ये है कि आप सब ने नाम तो सुना ही है, श्री टोडरमल स्मारक भवन जयपुर। उस श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय के हम प्रोडक्ट हैं, और आपके यहाँ से भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें भाई राजीव जी, अमित जी और पंडित राजकुमार जी साहब, वो सब व्यवस्था होगी। आप मेरी बात सुने। उस श्री टोडरमल स्मारक भवन में श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय संचालित होता है। वो महाविद्यालय क्या है, जिसमें 5 वर्ष तक विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। कक्षा 10वीं के बाद उनका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद वे 5 वर्ष तक जिनवाणी को पढ़ते हैं। लगभग 54 ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है, करवाया जाता है। तो वो एक छोटा सा बच्चा, 10वीं पास आउट जो बच्चा गया था, वो बच्चा शास्त्र के मर्म को समझता है, और केवल समझता ही नहीं है, समझाने के लायक हो जाता है। 91 के पहले, जैसे आपके घर में आपका पोता होगा, आपका बेटा होगा, 91 से पूर्व हम भी वैसे ही थे। जैन दर्शन की ABCD हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज आप सब सुन रहे हैं, आप माँ जिनवाणी की बात सुन रहे हैं। तो क्यों सुन रहे हैं? वो जिनवाणी की बात को हमने समझा है, और हमें ऐसा विकल्प आता है कि जो 2 शब्द हमने सीखे हैं वो अन्य साधर्मियों जन तक भी पहुँचे। तो उस श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में अभी तक प्रतिवर्ष 40 से 50 छात्रों को लिया जाता था। हम पढ़ते थे तब तो मात्र 10 और 12 छात्रों को लिया जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ी और समस्त देश भर के साधर्मी जनों का ऐसा वात्सल्य उस महाविद्यालय को मिला, तो समस्त देश के साधर्मी जनों के द्वारा विद्यार्थियों के लिए जो भी राशि प्रदान की जाती है ना, वो लेकर के वो वहाँ पर संचालित होता है। लेकिन अब सारे देश में जब बच्चा वो 10वीं पढ़ करके जाता है तो उसको सुख सुविधाओं से युक्त, सर्व सुविधाओं से युक्त छात्रावास चाहिए। क्यों दादाजी, आप किसी महाविद्यालय में पढ़े हों, यदि किसी गुरुकुल में जाकर के जो भी आप पढ़े हों, तो आपको कैसा छात्रावास मिला होगा? एक कमरे में 5 से 10 रहते होंगे, हाथ से खाना बनाना पड़ता होगा, ऐसी व्यवस्थाओं में जाकर के पढ़े होंगे ना। लेकिन आज का बालक ऐसी सुविधाओं में, ऐसी अव्यवस्थाओं में जाकर नहीं रहना चाहता। उसको सारी की सारी सुख सुविधाएं चाहिए। जैसे घर पे उसकी सुविधाएं हैं,
वैसी सुविधाएं वहाँ चाहिए। क्योंकि जगह जो है वो जगह तो फिक्स है, जगह को तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो पीछे का, जिस आप लोगों ने यदि स्मारक भवन का अवलोकन किया हो तो पीछे मंगल धाम बिल्डिंग कहा जाता था और रत्नत्रय बिल्डिंग बनी हुई थी। उस रत्नत्रय बिल्डिंग को पूरा जमींदोज करके, चूँकि पहले नगर निगम के कायदे थे, कानून थे कि वो 2 मंजिला 3 मंजिला से ज़्यादा नहीं बनवा सकते थे। अब वहाँ पर परमिशन मिली है 7 मंजिला 9 मंजिला बिल्डिंग बनाने की। तो उस सारी बिल्डिंग को ध्वस्त करके अब नई बिल्डिंग वहाँ बनाई जा रही है। उस नई बिल्डिंग में अभी तक जितनी संख्या ली जा रही थी छात्रों की, दुगुनी संख्या, एक साथ 100 बच्चों को एक वर्ष में 100 बच्चों को 11वीं में प्रवेश, जिसे उपाध्याय कनिष्ठ कहा जाता है, उपाध्याय कनिष्ठ में प्रवेश दिया जाए। तो ऐसे 100 बच्चों को वहाँ पर प्रवेश दिया जा सके और उनके रहने की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर रहती हैं। वो देखी होंगी आपने, सब देखी है वहाँ की। लेकिन इसके साथ साथ ही एक तो ये व्यवस्था कि वो सारा इतना बड़ा प्रेमिसिस बनेगा तो उसमें जो भी द्रव्य लगेगा, और इतनी ही बात नहीं, 100 बच्चे भी तो चाहिएंगे। बच्चे कहाँ से आएंगे? समाज से ही तो बच्चे आएंगे। बच्चों को हम प्रेरित करेंगे तभी तो आएंगे। बच्चों को आप बताएंगे कि देखो कि ये जो बच्चा यहाँ से, चाहे आपके यहाँ से अनिल जी भाई साहब हों, राजकुमार जी भाई साहब हों, राजीव जी हों, अमित जी हों और सुकुमाल जी, समकित भाई यहाँ आते हैं, और कोई रहा, और स्वानुभव जी, तो ऐसे उन बच्चों को आप आदर्श के रूप में बताएं, ये आदर्श है। देखो, एक बात कहता हूँ कि यदि बच्चे, अब एक ही तो बच्चा होता है, एक ही होता है ना, 1-2 से ज़्यादा किसी के नहीं होते। पहले तो 2, 4, 5 हुआ करते थे, तो एक को नौकरी में लगा दिया, एक को व्यापार धंधे में लगा दिया, जो पीढ़ी है उसको उस पर बिठा दिया, एक को कहीं और भेज दिया, एक को कहीं और भेज दिया। लेकिन अब एक ही बच्चा है, और एक ही बच्चे को आप अपनी यदि समाधि सुधारना चाहते हो, मेरे बच्चे को मैंने शास्त्री करवाया, हम हमारे पंचकल्याण का निमंत्रण देने एक जगह गए थे, तो वो साधर्मी मुझसे परिचित थे। तो उन साधर्मी ने मुझसे पूछा कि आप बच्चे को क्या करवा रहे हो? तो मैंने कहा कि जो मैंने किया है। क्या जवाब दिया? जो मैंने किया है, कि वो भी शास्त्री कर रहा है। तो उनका छूटते से ही जवाब रहा कि आपने अपनी समाधि सुधार ली। क्या कहा? आपने अपना समाधि मरण सुधार लिया। वो सीखा होगा ना, तब तो वो काम में आएगा। और वो सब पैकेज के चक्कर में, पैकेजों के चक्कर में न जाने क्या क्या बातें सीखा होगा, तो वो उस समय में 99% तो वो आपके पास ही नहीं होगा। हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ जो उसको पढ़ाई आपने करवाई है, वो आपके गुना में उसके पास वो जॉब ही नहीं है। या तो उसको बेंगलोर जाना पड़ेगा, पूना जाना पड़ेगा, या फॉरेन जाना पड़ेगा। तो यदि हम अपने बच्चे को, अपने पोतों को, उसका जीवन, परिवार का जीवन, समाज का जीवन सुधारना चाहते हैं, तो उसे हम प्रेरित करें कि ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश करें। और बहुत सौभाग्य से कि तब तो वो एक ही महाविद्यालय था जब हम पढ़ते थे। उसके बाद 2001-2 में बांसवाड़ा, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर ध्रुवधाम आचार्य अकलंग देव जैन न्याय महाविद्यालय की स्थापना हुई। जैसा जयपुर में कोर्स चलता है शास्त्री का, वैसा का वैसा बांसवाड़ा में, वैसा का वैसा शास्त्री विद्यालय वहाँ है, और वहाँ विद्यार्थी तैयार होते हैं। सुलभता, भाई साहब वो कल वाली बात याद करना, सुलभता, कितनी सुलभता होती जा रही है। तीसरा महाविद्यालय कोटा में खुला, चौथा महाविद्यालय आपके नज़दीक भोपाल में खुला, दीवानगंज में,
कि सब लड़कों की तो व्यवस्था हो रही थी, लड़कियों की क्या व्यवस्था है? तो उसके लिए उदयपुर में शाश्वत धाम खुला, और फिर यहाँ पर आपके भोपाल में ही सर्वार्थ सिद्धि नाम से बच्चियों के लिए फिर शास्त्री बनने का महाविद्यालय खुला। तो महाविद्यालय तो ऐसे खुले, लेकिन महाविद्यालय खोलने से काम हो जाएगा जब तक वो महाविद्यालय में आवक नहीं हो। समझ में आ रहे हैं? दो चीज़ों की बात मैंने आपसे करी कि जो महाविद्यालय बन रहा है बिल्डिंग, उसके लिए जो आवश्यकता होगी, और जो महाविद्यालय डबल करने की स्कीम आई, तो डबल बच्चे भी तो चाहिएंगे। उन दोनों पर आप ध्यान दें और अपना जो भी योग्यता हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, प्रेरणा दे करके आप उसमें सहयोगी सहभागी बन सकते हैं। क्या उसका स्वरूप है, कैसा बनेगा, वो सारा आपको यहाँ पर एक क्लिप के माध्यम से बतलाया जाएगा। बहुत छोटी सी क्लिप है ना, कि सब प्रवचन तो खत्म हो गया यूँ करके भाग मत जाना, लेकिन वो 3 से 3.5 मिनट की क्लिप है। उस क्लिप में सारी चीज़ जो मैंने बोली है वो आपको दिखाई जाएगी। चलो। स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला है एक ईंट मेरी भी अभियान। ये अभियान नए युवा विद्वान बनाने के क्रम में अपनी सहभागिता करने का। जयपुर एक ऐसा नगर जहां भगवान बनते हैं, पाषाण के भगवान भी और चेतन भगवान भी। एक और जहां मूर्ति मोहल्ले में पाषाण के भगवान बनते हैं, वहीं टोडरमल स्मारक में चैतन्य भगवान बनाए जाते हैं। जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांची स्वामी की प्रेरणा से सेठ पूर्णचंद जी मोदिका द्वारा 60 के दशक में पंडित टोडरमल स्मारक भवन की ईंट रखी गई। अनंत तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से निकले हुए शाश्वत सिद्धांतों को जन कल्याण के लिए विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तीर्थ श्री टोडरमल स्मारक भवन पिछले 47 वर्षों में 1200 से अधिक जैन दर्शन और अध्यात्म के अधिकारी विद्वान समाज को समर्पित कर चुका है। हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 47 वर्ष अभूतपूर्व रहे। अब अगले 50 साल हम तत्व के प्रचार प्रसार को गति प्रदान करने हेतु आगामी स्वर्ण जयंती वर्ष से विद्वानों के सृजन की क्षमता दोगुनी करने जा रहे हैं, जो निश्चित ही समाज को अनुपम भी होगी। इस हेतु संस्था द्वारा टोडरमल स्मारक के प्रांगण से जुड़े हुए पुराने और जीर्ण भवन मंगल धाम का पुनर्निर्माण कर आधुनिक डिजाइन और सुविधाओं से संपन्न 65,000 स्क्वायर फीट के एक नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। बहुमंजिला भवन निर्माण के पश्चात विद्यार्थियों की आवास की क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट आह्वान करता है, इस महायज्ञ में आपकी और जन जन की सहभागिता हो। भवन निर्माण का ये भार एक अकेले को नहीं, हम सबको मिलकर उठाना है। चूक ना जाए, आपके थोड़े से योगदान से जन धन पताका वर्षों तक लहराएगी। अकेले नहीं, पूरे परिवार, इष्ट मित्रों सहित योगदान दे रहा है। भवन के निर्माण में आपकी सहभागिता हेतु एक ईंट मेरी भी अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस बहुमंजिला इमारत में एक ईंट आपकी भी हो सकती है, और सिर्फ एक ही क्यों, कई ईंटें आपकी हो सकती हैं। ये मौका है साथ आने का। जिस तत्व ने हमारे जीवन का रुख मोड़ दिया, दृष्टि बदल दी, आओ दूसरों के जीवन में उस तत्व को पहुंचाएं। आओ मिलकर इस कार्य को संपन्न ताकि भावी पीढ़ी में संस्कारों का सृजन और धर्म का प्रचार प्रसार युगों युगों तक अनवरत यूं ही चलता रहे। इस अभियान के अंतर्गत एक ईंट की न्यौछावर दान राशि मात्र 2,500 रुपए है। भवन के निर्माण हेतु प्रति माह एक ईंट 24 माह तक आपकी ओर से प्रदान करें। आप स्वयं इस माध्यम से जुड़े
अपने परिजन, संबंधियों और मित्रगणों को इससे परिचित कराएं और जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आपका सहयोग समाज को एक ऐसा सक्षम विद्वान उपलब्ध करवाने में निमित्त बन सकता है जो सदियों तक जन जन तक तत्व ज्ञान पहुंचाने में कार्यकारी होगा। तत्व ज्ञान के इस महायज्ञ की एक आहुति आपकी ओर से अवश्य होनी चाहिए। आप मिलकर नन्हे पंडित टोडर तैयार करें। तो देर किस बात की, आइए योजना से जुड़ने के लिए बटन दबाएं। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें। तो ये सारे हमारे क्षेत्र में पूरी ताकत इस संस्था को चलाएंगे। इस बात की मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता और खुशी है और इसी नीति पर वो सब चलेंगे, इसलिए मुझे पक्का भरोसा हो गया। इसलिए हमने 50 वर्ष और नहीं, हमने कहते हम 100 वर्ष तक ये विद्यालय और गार्डन दिए। ऐसा महिलाओं का भी, हाँ, ऐसे पुरुष और महिलाएं बहुत कम इसमें बताया आपको कि 1 महीने से 2500 रुपये और 24 महीने तक यदि 2500 रुपये, तो वो ईट अपन लगा करके इसमें अपनी सहभागिता कर सकते हैं। ऐसा इसके माध्यम से आपने सुना है, समझा है। और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से अथवा आपके यहाँ पर जो भी शास्त्रीय विद्वान हैं उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी भावना है। हाँ, अभी तो दिन है आपके पास। दिन क्या है, आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसका पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, इसका पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। हाँ, आप ये बता रही थी कि भाई शास्त्री जो अपन है ना, उन सब शास्त्रियों की जो धर्मपत्नियां हैं उनका ग्रुप बनाया गया है। और अपन ने तो अपना सब किया ही है, अपन ने 1 ईट ली है, 2 ईट ली है, अपन ने तो अपना अपना योगदान दिया ही है। लेकिन जितनी शास्त्रियों की पत्नियां हैं उन्होंने अपना ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप के माध्यम से वे भी अपना योगदान दे रहे हैं, है ना। तो वो कम से कम 1 ईट तो 2500 रुपया उनका जुड़ा, तो ऐसा करके उन्होंने भी वहाँ योगदान दिया है। तो ऐसा आपकी जिम्मेदारी है भाई राजीव जी, ठीक है ना। आप सभी जो शास्त्रीय पत्नियाँ, उसमें मात्र शास्त्रीय पत्नी आई है और नहीं है। मतलब सबको कितना बहुमान आता है उस ट्रस्ट के प्रति, इस महाविद्यालय के प्रति। लौकिक में तो देखा जाता है ना कि जहाँ पर आप पढ़ के आए हैं तो आप अपने दोस्तों को नहीं भेजेंगे कि वहाँ मत जाना, वहाँ तो ऐसी असुविधा है, वहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है। लेकिन जिस महाविद्यालय में पीढ़ियाँ पढ़ती हूँ, मैं जिसमें पढ़ा उसी में मेरा बेटा पढ़ रहा है, तो दूसरी पीढ़ी, और अभी तक तो वहाँ तीसरी पीढ़ी भी आ गई पढ़ने के लिए। जहाँ वो पढ़ा उनके बाद उनका बेटा पढ़ा और उनका पोता पढ़ने आया है, तो हैं, हाँ, बाबूजी का नाती भी वहाँ पढ़ रहा है। तो मतलब कुछ न कुछ तो दम है। यदि इतने वर्षों तक यदि वो स्थित है और समाज को कुछ मिल रहा है तो उसमें कुछ है, तभी वो इतने साल तक संचालित हो रहा है। आप अपने भाव बनाएं, भाव तैयार करें और इसमें प्रेषित करें। जिनवाणी स्तुति।